दीपावली के दिन एक कंपनी के अंदर बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सारे वर्कर इकट्ठे थे, सबको गिफ्ट और ट्रिप्स दी जा रही थी। वहीं पर एक नौकर ऐसा होता है जिसको कंपनी में कुछ भी ना ट्रिप दी गई थी, ना ही उसको कोई गिफ्ट दी गई थी, कुछ भी नहीं दिया गया था। वह इंतज़ार कर रहा होता है शाम तक। ईमानदार लड़का था, बहुत ही सीधा साधा था। शाम तक भी उसे कोई गिफ्ट या ट्रिप नहीं दी जाती है तो शाम को वह चलने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है जी मैं चलता हूँ। लेकिन इतने में ही उसकी कंपनी की जो मालकिन होती है वह उसके लिए ख़ास इंतज़ाम करती है, और ख़ास इंतज़ाम उस मालकिन ने कर रखा था। और फिर उसके सामने खूबसूरत कपड़े पहन करके आती है, और दोस्तों लड़का उसको देखकर हैरान हो जाता है। और मालकिन बोलती है कि ट्रिप और बोनस नहीं लेकर जाओगे, तुम ऐसे ही घर से जा रहे हो यहाँ से। अब फिर जो लड़का होता है उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। और फिर यहाँ पर जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र है और नॉलेज देने वाला भी है थोड़ा सा। पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा, शुरुआत आपको ऐसी लगी होगी लेकिन कहानी जब पूरी सुनेंगे तो आपको बहुत यहाँ से जानकारी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर, जहाँ पर प्रभु नारायण नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके 4 बेटे हैं और बड़ा बेटा जिसका नाम राज नारायण होता है। और बड़ा बेटा जो कि कंपनी उसने संभाली हुई है लेकिन अभी ज़्यादा वह जानता नहीं है बिजनेस व्यापार के बारे में। तो अब उसकी शादी करने के लिए जो पिता और माँ होते हैं वह सोचते हैं, तो माता पिता उसकी शादी के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम होता है दीपा, और जिसकी खुद की अपनी कंपनी थी। यानी कि उसके पिता का बिजनेस था और उसको उसने खुद ने संभाला हुआ था। पिता और माँ घर पर रहा करते थे। उस लड़की को ढूंढा जाता है राज नारायण के लिए, और अब राज नारायण से मैं राज ही कहूँगा डायरेक्ट। तो राज और दीपा की शादी करवाई जाती है। शादी के बाद अब जो दीपा होती है उसको अपना कारोबार संभालना था, तो मायके में ही ज़्यादातर रहा करती और हफ्ते में एक दिन के लिए दोनों मिला करते छुट्टी वाले दिन, और बस बाकी वह वहीं पर अपने काम में व्यस्त रहा करती। इसी तरह से राज भी अपनी फैक्ट्री जो उसको अभी अभी उसके घर वालों ने सौंपी थी उसमें व्यस्त रहा करता था। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। दीपा परेशान थी क्योंकि मायके में कंपनी संभालनी पड़ती थी, पति से दूर रहना पड़ता था। तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी को झेल रहे थे क्योंकि व्यापार भी चलाना था। दीपक के घर में एक मोहन नाम का एक नौकर रहा करता था। जब दीपा 21 साल की थी तो मोहन उस समय 16 साल का था। बहुत चहेता नौकर था और यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला था। जब दीपा की शादी हुई थी तो मोहन 19 साल का हो चुका था और दीपा 25 साल की हो चुकी थी। अब तो दीपा 25 साल की है और शादी के अंदर ये महसूस नहीं हुआ था कि वह मोहन नाम का लड़का इनका नौकर है। बिल्कुल घर के जैसे रहा करता था, घर का बच्चा हो इस तरह से रहा करता। और ये लोग भी उससे इसी तरह से प्यार करते थे। जो इस दीपा के माता पिता थे वह इस नौकर से बहुत प्यार करते थे। अपना बेटा उसको समझते थे क्योंकि उनके पास सिर्फ बेटी ही बेटी थी, बेटा नहीं था, तो अपना बेटा समझते थे उसको। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब दीपा को ले जाने के लिए लोग आते हैं तो उनमें नौकर भी आता है। नौकर दीपा के पास आ जाता है कमरे में, तो उसको बेड पर बिठा लेती है और उसके बाद उससे कहता है नौकर जो होता है मोहन कि अब तो दीदी अब तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना होता होगा क्योंकि ये ससुराल है, मायका थोड़ी है। वहाँ तो मैं जगा दिया करता था पानी डाल करके। मजाक कर रहा था, हंस रहा था। यही बात वह दीपा का पति राज सुन लेता है। पूछने लगता है कि आखिर ये कह क्या रहा है। दीपा कहती है कि यह हमारे घर का नौकर है और बहुत दिनों से हमारे साथ रहता है, बिल्कुल घर का इंसान जैसा है और हम ऐसे मजाक कर लेते हैं। लेकिन राज कहता है नहीं नहीं, नौकर से दूरी बनाओ, भला कौन ऐसे नौकर से ऐसी गहरी गहरी बातें करता है, ये क्यों जगाता था तुम्हें। दीपा कहती है कि इसका जो कमरा है वो मेरी बगल में था तो इसलिए जगा दिया करता था सुबह सुबह जल्दी। अब क्या होता है दोस्तों, मना कर देता है। राज कहता है इससे दूरी बनाओ और इससे टच में नहीं होगी। अब दीपा जब भी अपने मायके जाती है तो राज बार बार फ़ोन करता और वीडियो कॉल किया करता कि कहीं उससे मिल तो नहीं रही है। तो वीडियो कॉल पर इस तरह से अब शक का दौर चलने लगता है। और अब जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच में मनमुटाव हो चुका था। पति बार बार ताने मारा करता, तकरार हुआ करती उनके बीच में, और पत्नी मायके में रहती तो लाइव वीडियो किया करता, देखता कहीं ये कुछ कर तो नहीं रही है। लेकिन ऐसा उनके बीच में कुछ नहीं था। अब दीपा ने सोचा गृहस्थी तो बसानी होगी क्योंकि राज ने कहा था नौकर से दूर रहा कर, तो दीपा अब अपने नौकर से दूर दूर रहने लगती है। और नौकर से जब दूरी बनाती है तो अब नौकर को दीपा के
ससुराल भी नहीं भेजा जाता है उसको लेने ले जाने के लिए, क्योंकि नौकर अब गाड़ी चलाया करता था, ड्राइवर था उनका और घर का काम भी किया करता था। अब यह बात जो नौकर होता है वह भी सोचता है, मोहन जो होता है कि मुझे वहाँ पर भेजते क्यों नहीं हो। वो जो नौकर के मालिक और मालकिन थे, तो मालकिन कहती है नहीं बेटा ऐसा ही है कुछ, वहाँ पर उन लोगों को तुम पसंद नहीं हो, वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, तुम वहाँ मत जाया करो, यहीं पर काम कर लिया करो। अब इसी तरह से वह चल रहा होता है। कुछ दिन के बाद माँ बीमार हो जाती है और माँ जब बीमार होती है तो दीपा अपने घर पर आती है। पति राज ने सख्त हिदायत दी थी कि उस नौकर से दूर रहना, और फिर जब जैसे यहाँ पर आते हैं लोग तो अब वीडियो कॉल भी करता है वह। और हॉस्पिटल जाते वक्त गाड़ी में ना ही बात की उसने अपने नौकर से, और पहले वह अगली सीट पर बैठा करती थी, पीछे माँ बाप बैठा करते थे, लेकिन अब वह पिछली सीट पर बैठ जाती है और आगे नौकर गाड़ी चला रहा होता है। मोहन को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वह नौकर था कुछ कहता नहीं है। फिर दीपा ससुराल चली जाती है माँ का इलाज करवाने के बाद। घर पर जब माँ को लाया जाता है तो पति के ताने लगातार घर पर ससुराल में भी चलते रहते हैं, और इसी तरह से ताने चलते चलते 2 साल गुजर जाते हैं। और 2 साल के बाद माँ फिर से बीमार होती है और उनको अटैक आता है, हार्ट अटैक, और उससे माँ की मौत हो जाती है। अब गम में जो पिता होता है 2 घंटे के बाद ही पिता भी है गम नहीं सहन कर पाते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है सदमे में आकर के। अब उनके अंतिम संस्कार की बारी थी तो दीपा सोचती है मायके में तो अब कोई अपना है नहीं और बस मोहन ही रहा है, तो उदास होकर बहुत ज़ोर से रोने लगती है दोस्तों। और अब पति जो होता है जो वहाँ पर गया हुआ था अंतिम संस्कार के लिए, वह बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं, और इस नौकर का भी अब क्या काम है, इसको अपने घर भेज दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये लड़की थी जिसका नाम दीपा था, वह नौकर को घर कैसे भेज देती, क्योंकि राज कह रहा था कि अब तो कोई यहाँ पर काम भी नहीं है इसका, आंटी जो मम्मी और पापा वो तो मर ही चुके हैं, वो तो भगवान के पास चले गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लड़की होती है बिल्कुल नहीं भेजती है, कहती है नहीं मेरे पापा ने कहा था कि इसको ज़िंदगी भर रखना यहीं पर, और इसको यहीं पर रखूँगी मैं, रखना पड़ेगा, उनकी जबान रखनी होगी। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो पति राज होता है एकदम से गुस्से में बोल बैठता है कि हाँ 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 सही कह रही हो तुम, अब तो यहाँ कोई रोक टोक भी नहीं होगी और मज़े से तुम इसके साथ अय्यासी करोगी इसके साथ। यह बात सुनकर के दीपा अब बहुत ज़ोर से रोने लगती है और उसका सब्र का बांध टूट जाता है और पति राज के मुंह पर थप्पड़ मार देती है सबके ही सामने। वहीं पर उसके सास ससुर भी आए हुए थे वहीं पर पति, और ज़ोर से थप्पड़ मार कर बोलती है कि तुम्हारी गंदी सोच और गंदी ही सोचोगे ज़िंदगी पर। अब सास ससुर बोले कि बहू हम समझ गए, तुम्हारी नज़र में पति से ज़्यादा इज्जत नौकर की है। और फिर उसके बाद दोस्तों वह वापस चले जाते हैं और दीपा उनको रोकती भी नहीं है। अब दीपा सोच विचार में है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मोहन ने सोचा मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो वह हाथ जोड़कर दीपा से कहता है कि मालकिन मेरी वजह से सब हो रहा है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ज़रूरी थोड़े अब आपने अपना घर बर्बाद कर लिया, ख़राब कर लिया मेरी वजह से, मैं तो अपना कहीं और जाकर कमा खा लूँगा। लेकिन दोस्तों दीपा के सामने अब 2 रास्ते थे। पति तो अपने बिजनेस में मतलब कहते हैं कि रहा करता था, और दूसरी बात ये भी थी कि उसका पति अपने बिजनेस में घाटा ला रहा था। उसका ससुर बार बार उसके पति से कहा करता था राज से कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक चल रहा है काम, जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद तू घाटा दे दे करके ये सारी फैक्ट्री बर्बाद ही जो कर लेगा। इधर पति का ये सिस्टम था। दूसरी तरफ ये नौकर था जो कि इसकी कंपनी में रात दिन मेहनत करके सारी चीज़ों को सही करता, और कंपनी इसके बलबूते पर बहुत अच्छा व्यापार कर रही थी, क्योंकि जो इसके माता पिता थे लड़की के, जब उन्होंने इसको नौकर रखा था तो इसने सारा काम संभाल लिया था, तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगी थी कि यह बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को देखता था बच्चा होने के बाद भी, तो वह इसको लकी मानते थे। और बेटी से यह भी कहकर गए थे कि बेटी हमारे मरने के बाद तेरा कोई है नहीं इस दुनिया में, तो इसको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी दे देना अपनी में से, और जिससे इसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, अपना शादी कर लेगा। तो यह बात थी। अब यह लड़की फैसला करती है कि क्या करूं, कैसे करूं। अब पापा कह गए थे भाई बिजनेस में मोहन को ज़रूर रखना अपने साथ, मेहनती लड़का है, इसने बहुत मेहनत की है। अब पापा की भी बात रखनी है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो दीपा होती है वह नौकर को अपने पास रोक लेती है और बोलती है कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम यहीं पर रहोगे। दीपा ने जैसे मोहन से ये बात कही तो मोहन जाने लगता है, नहीं नहीं मैडम जी मैं जा रहा हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा घर परिवार बिगड़ गया। इतने में दीपा ने मोहन के मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि जब मैंने कहा तुम्हें यहीं पर रहना है तो यहीं पर रहना है, तुम्हें यहीं पर रुकना है। तो नौकर अब समझ जाता है भावनाओं को और वहीं पर रुक जाता है। और उसके बाद ये दोनों अस्थि विसर्जित करके आते हैं। और फिर दोस्तों ससुराल वाले
ससुराल वाले अस्थि विसर्जन में बिल्कुल नहीं आते, ना ही अब दीपा का फ़ोन उठा रहे थे। मोहन जो होता है वह अलग कमरा ले लेता है दीपा के घर से, जिससे कि लोग ये ना कहें कि इनके गंदे संबंध हैं, और वहीं से कंपनी में काम संभाला करता है। और इसी तरह से अब मामला चल रहा होता है। 1 साल गुजर जाता है। दीपा बार बार पति के पास फ़ोन भी करती है, लेकिन वो फ़ोन उठाता नहीं है, और दीपा की हिम्मत ससुराल जाने की होती नहीं है। 1 साल गुजर जाता है। दीपावली का समय था, 2023 की बात थी। कंपनी में साफ सफाई हो रही थी और दीपा ने सबको गिफ्ट दिए थे। और उसके बाद जो नौकर होता है ये मोहन, ये सोचता है कि सेठ जी तो मुझे काफ़ी गिफ्ट देते थे, लेकिन अब तो दीपा मैम साथ तो कुछ दे ही नहीं रही हैं। वह बैठा रहता है। शाम हो जाती है। शाम तक भी दीपा उसे कुछ नहीं देती है। लेकिन दोस्तों, आज उसका आखिरी दिन भी था, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया था, दीपा से कह दिया था कि मैं अब यहाँ से परमानेंट चला जाऊँगा, मेरा मन नहीं लगता है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पर, जो दीपा होती है वह जानती थी कि अब ये कहीं और जाएगा, नौकरी करेगा। शाम होती है और फिर ये नौकर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन दीपा बोलती है रुको, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और जैसे ये अंदर जाता है तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये पहले सोच चुकी थी जो दीपा थी कि मेरे पति ने 1 साल से मुझसे बात भी नहीं की, मेरे व्यापार में क्या हाथ बटाएगा, क्या ज़िंदगी भर साथ निभाएगा, उसके साथ रहूँगी तो वो ज़िंदगी भर ताने मारेगा इस नौकर के कि तुम नौकर के साथ रही थी और बड़ी मुश्किल से लाइन पर आई हो। और दूसरी बात, पति के अंदर इतना दिमाग भी नहीं है, पिता की दी हुई फैक्ट्री में घाटा ही घाटा ला रहा है उसी दिन से। ये सारी चीज़ें वह सोच विचार करके बैठी हुई थी। और फिर मोहन नौकर को अपने अंदर कमरे के अंदर बुलाती है। जैसे मोहन अंदर जाता है तो उसने नए कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और फिर यह दीपा अपने से 6 साल छोटे मोहन नौकर को, जो इनके घर पर ही पला बड़ा था, उसको प्रपोज कर देती है। अब तो मोहन घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं कि मैम साहब आप ये क्या कर रही हो। दीपा कहती है कि तू यहाँ से छोड़कर क्यों जा रहा था, बताना जरा। वह कहता है कि इसलिए जा रहा था, लोग तरह तरह की बातें बनाते थे। तो दीपा कहती है कि ठीक है, वो तरह तरह की बातें अब नहीं बनाएंगे ना, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी और तुम मेरे पति बनोगे। अब तो यह घबराने लगता, लड़का 19 साल का ही तो था, 19-20 साल का, अपने घर वालों को बताता है। दीपा इनके घर वालों को बुलाती है, सारी बात उनके सामने रखती है। तो घर वालों को क्या दिक्कत थी भैया, अरे इतनी अमीर औरत मिल रही है दुल्हन के रूप में, जिसके घर में उसका बेटा काम करता था, माँ बाप का बेटा, बिल्कुल हामी भर देते हैं। और फिर धूमधाम से यहाँ पर दीपा इससे शादी करती है और उस पति को तलाक देती है। और फिर इनका घर गृहस्थी अब शुरू होता है। अब ये खुलकर के साथ रहते हैं। अब ना कोई जमाने वाले कुछ कहते हैं भाई शादी कर ली, अब क्या कहेंगे। अब इनका जीवन इस तरह से आगे बढ़ता है। तो ऐसे किस्से बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह हुआ था। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस घटना के बारे में। कई बार लोग आपस में एक दूसरे के साथ बिना गंदी भावना के भी रहते हैं, लेकिन ज़माना उनको ताने दे दे करके उनका जीना मुहाल कर देता है। ऐसा कई बार ज़माने में देखा जाता है। तो दोस्तों क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रवि प्रकाश भाई, जिनका कमेंट बहुत बार आया है, मैं ले नहीं सका हूँ। तो रवि प्रकाश जी, आप लगातार कमेंट करें, और जो मैं कमेंट आपके पढ़ नहीं पाया हूँ इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप क्षमा करें। और मैंने आपका कमेंट पढ़ा है, लगातार आप बने रहा करें। उसके बाद रामेश्वर लाल सुतर कमेंट करते हैं, जाटव किंग कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, जयेश विसारिया जी कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, अवतार खुर्मी कमेंट करते हैं, विपिन राज कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभार, विनय शुक्ला, स्वपन डे, दशरथ कुशवाहा, पवन कुशवाहा और रजत सैनी, सुरेश रौत और उदय नारायण कमेंट करते हैं, रविंद्र भडौरिया कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से और राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद जो भी भाई अभी रह गए हैं उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से भी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।